यदि आप बिहार के हैं और बिहार में आपकी थोड़ी सी भी जमीन है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार भूमि सर्वे में आपकी जमीन आपके हाथों से जा सकती है। अब लेकिन ये समस्या ना हो, इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हैं जो करने होंगे। नहीं करेंगे एक बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। यानी समस्या उत्पन्न होने के बाद लोग जो है एक तरह से भागेंगे, कार्यालय दफ्तर का चक्कर लगाएंगे। उससे अच्छा है पहले ही सतर्क हो जाए। अब देखें, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास जमीन का जो है कागज पूरे है ही नहीं, आधे अधूरे कागजात हैं। किसी के पास जमीन की रसीद है तो किसी के पास जमीन का केवाला है। फर्जी या गलत जमाबंदी वाले लोग भी बहुत सारे हैं जिनका की जमाबंदी जो है वो सही तरीके से नहीं है। जमाबंदी में जो जमीन दर्ज है वो जमीन पर वो खेती नहीं करते हैं, उस जमीन पर किसी और का दखल है, कोई और व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है। जो सर्वे के समय जो है ना चुप बैठते रहते हैं, उनको एक बड़ा समस्या होगा। भूमि सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है और आपको लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर आपको एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। कब्जा करके बैठे लोग जो हैं उनको आखिरकार उनके साथ क्या होगा। जो जमीन पर किसी की जमीन है और किसी की जमीन पर मान लेते जमीन है और इस जमीन पर वो क्या कर ली है, कब्जा कर लिया और कब्जा करके उस पर जमीन पर बैठे हुए। और उसके बाद होता है बारिश होने का यहाँ पर जो है सबूत अगर आपके पास नहीं है कि आप कौन है उतरा। परिवार में परिवार की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, तो ये बात भी स्पष्ट तरीके से होना चाहिए कि आखिरकार ये जमीन का उत्तराधिकारी कौन है। तो इसलिए ये बेहद जरूरी जानकारी है आपके लिए। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है और सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनके पास जिनकी जमीन जो है सरकार के द्वारा छीन ली जा सकती है। सरकार जो है अपने नाम दर्ज करा सकती है। सरकार जो है वो जमीन किसी को वापस कर सकती है। तो जिनके पास जमीन के पूरे कागज नहीं है, कहने का मतलब है आपके पास ना तो जमीन का खतियान है, आपके पास ना तो जमीन की यहाँ पर रजिस्ट्री है और आपके पास ना तो जमीन का जो है लगान रसीद है, कुछ भी है ही नहीं। तो सर्वे में आपकी जमीन विवादित मानी जाएगी और ये जमीन जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपसे अधिकारी भी सवाल करेंगे, ये जमीन आप रखे हुए हैं, किस आधार पर रखे हुए हैं। ये तो कभी भी आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है, आपकी जमीन छीन ली जा सकती है, आपकी जमीन वापस आपसे चली जाएगी। सीधी सी बात है, जमीन पर बरसों से दखल है, जाकर जमीन मालिक से बात कीजिए कि हम बहुत दिनों से रह रहे हैं, वो जमीन जो है कुछ पैसे लेकर आपको जमीन की रजिस्ट्री कर दे। देखें ये बेहतर उपाय है। आपने मान लेते हैं ठीक है ऐसा कोई कागजात बना लिया है जो कागजात का कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है, आप दिखा रहे हैं इसका कोई मान्यता नहीं है। अगर ये मान्य नहीं है, ये एक तरह से अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इस पर जो है एक तरह से जो भी लगा हुआ है ये अनरजिस्टर्ड है, कहीं कार्यालय में रजिस्टर नहीं है, तो इस कागजात का कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं होगा। अगर कागजात अनरजिस्टर्ड है तो उसके आधार पर आपकी किसी प्रकार का कोई दावेदारी नहीं चलने वाली है। ठीक है, अगर आपका दखल है तो आप दखल में रह सकते हैं और दखल के आधार पर जो है आपकी दावेदारी हो सकती है, लेकिन जमीन के डॉक्यूमेंट के आधार पर आप किसी प्रकार का कोई दावेदारी नहीं कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका जमीन का जो है जमाबंदी जो है वही जमाबंदी ही इनका जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फर्जी जमाबंदी है, गलत तरीके से जमाबंदी करा ली है, लेकिन सर्वे में कुछ दोबारा जो है जांचा जाएगा। अगर जमाबंदी फर्जी निकली तो सीधा क्या हो जाएगा पता है, वो जमाबंदी जो है रद्द होगा। अगर कोई भी जमीन का जमाबंदी अगर फर्जी निकल गया, मान लेते हैं ये लोग अरे इसको तो कोई आधार ही नहीं था, जमाबंदी करा कर बैठा हुआ है, जमीन का केवाला किसी और के पास है, जमाबंदी कोई और करा कर बैठा हुआ है, किस आधार पर जमाबंदी कराए हैं, कागजात दिखाइए। कोई कागजात नहीं निकल रहा है। जमाबंदी जो जमीन का अगर यहाँ पर देखा जाए, ये जमाबंदी जो है एक यहाँ पर जो है राजू के नाम से है, राजू जो भी है, लेकिन राजू के नाम से जमीन का जमाबंदी कायम है। लेकिन जब देखा जा रहा है जमीन का यहाँ पर जो खतियान है वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, राजू से पूछा कि जमीन कैसे आए जमाबंदी पर आपको, अब खतियानी जमीन है, खतियान किसी और के नाम से, और जिसका खतियान है वो जमीन उसके जमाबंदी पर मौजूद नहीं है, मतलब उसका कोई उत्तराधिकारी जो है उसके में कोई भी
इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनका जमाबंदी कायम है। तो ये एक बड़ा समस्या है और यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये जमाबंदी जो है ये फर्जी तरीके से जमाबंदी कायम कर लिया गया है। अब इसके आधार पर जमीन यहाँ पर देखा जाए कि वो कब्जा करके रखे हुए हैं या वो कब्जा नहीं किए हैं, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आखिर हुआ क्या है, कब्जा किया हुआ है, कब्जा नहीं किया हुआ है। लेकिन इतना समझ लें, गलत तरीके से जो जमाबंदी कराया है वो जमाबंदी क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्वे के समय मान लेते हैं इनको अपना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपकी जमीन है उसका जमीन का नापी हुआ गया, एक तरह से नापी की गई, ठीक है, या आपका जमीन का अगर यहाँ पर गलत नापी जो है किया गया, आप वहाँ पर मौजूद रहने को तैयार नहीं है। अरे आपकी ज़मीन है, देखिए पहले क्या हो रहा है, देखने में क्या जा रहा है। और अगर एक तरीके देखे और जिस दिन जो है पूरा रिपोर्ट तैयार हुआ, तो रिपोर्ट तैयार होने के बाद आपको मौका दिया जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्शन डालने का। ऑब्जेक्शन भी नहीं डाले तो जो नहीं डालेंगे देखें गड़बड़ी हो जाएगी और आप जो है चुपचाप बैठे रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मान लेते हैं ये वो सोच रहे हैं कि जो भी होगा सरकार कर रही है, मेरे नाम से ज़मीन का कागजात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कागजात डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपके नाम ज़मीन का कागजात तो है और आपकी ज़मीन का जो नापी किया गया वो गलत तरीके से किया गया या किसी प्रकार की त्रुटि हो गई। आपने देखा अरे ये ज़मीन तो का जो मैप है ये तो गलत कर दिया है, या ज़मीन का जो नया कागजात बन रहा है, अभी जो कागजात था उसमें जितनी ज़मीन थी उससे ज़मीन क्या हो गया, कम हो गया, ये कैसे हो गया, इसका ऑब्जेक्शन कौन करेगा। तो आप अगर चुपचाप बैठेंगे तो ये ऑब्जेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपको बताएंगे आपको कब, कैसे और किस प्रकार से जो है इस तरह का ऑब्जेक्शन करना है और किस प्रकार से आप जो है फाइट करके अपनी ज़मीन को प्राप्त कर पाएंगे। यानी आपकी जो ज़मीन वर्तमान में है उसी अनुसार आपका कागजात बनेगा और जिस अनुसार से आपका दखल है उसी अनुसार से आपका मैप बनेगा। तो इसलिए आप अगर यहाँ पर एक्टिव रहते हैं तो कहीं भी आपको पछताने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा टेंशन यहाँ पर उत्पन्न नहीं होने वाला है। अब जो लोग यहाँ पर कब्जा करके जो बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के बारे में अगर बात करें, जो लोग दूसरे की ज़मीन पर सिर्फ कब्जा करके बैठे हैं उनकी ज़मीन सर्वे में नहीं बचेगी। यानी अगर कोई व्यक्ति ज़मीन पर यहाँ पर कब्जा किया है तो वो यहाँ पर नहीं बच सकते, उनका कोई भी अधिकार नहीं बचेगा। और जो वर्तमान में मालिक हैं उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनके नाम से ज़मीन दर्ज होगी और बाद में ज़रूरत पड़ेगी, अब कागजात नहीं रहेगा, बाद में अगर प्रशासन एक्शन लेगी कि जो कागजात है किसके नाम से है, ये क्यों एक तरीके से कब्जा किए हुए, तो आगे ये इस तरह का कब्जा जो है वो जबरन खाली भी कराया जा सकता है। इसलिए कि वर्तमान में जो नए कागजात बने हैं वो उसमें भी आपका नाम दर्ज नहीं हो पाया तो आपको एक बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। अब रही बात यहाँ पर बारिश होने का सबूत नहीं है, तो देखें बारिश होने का सबूत होता क्या है, आपकी ज़मीन पुश्तैनी है, दादा परदादा का नाम दर्ज है और आप कह रहे हैं कि नहीं हम उस परिवार के वंशज हैं, तो ये जो है ना एक तरीके से इसके लिए वंशावली तैयार होता है। ये वंशावली आप कहेंगे कोई फर्जी बना लिया कि हम आप उस परिवार के वंशज हैं, देखिए फर्जी नहीं बना सकता है, बना लेगा तो बहुत बड़ा जो है ना जालसाजी का मुकदमा चलेगा। और जालसाजी, जाली कागजात बनाना, जाली कागजात को आप कह सकते हैं एग्जीक्यूट कराना, जाली कागजात के आधार पर संपत्ति को, इतनी धाराएं हैं कि आजीवन कारावास तो इसमें भी है। तो फॉर्जरी का केस तो चलेगा तो उसमें बहुत सारे धाराएं, बहुत सारे मामले हैं। तो ऐसा करना गलत है। ऐसा अगर कोई करता है फर्जी वंशावली तो इसके लिए हम डिटेल बता देंगे कि अगर ये फर्जी वंशावली कोई बना लिया तो इसमें किनको किनको दिक्कत होगा। वंशावली जो है अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग सरपंच के द्वारा भी बना लेते हैं और सरपंच को भी पूरा दायित्व होता है कि वो पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लें, वो इसलिए कि वो उनके क्षेत्र के लोग हैं, कोई गलत जानकारी नहीं हो, उस क्षेत्र से वो जो है दस्तावेज तैयार हो गया। तो पुश्तैनी है तो आप ये जो है साबित नहीं कर पा रहे हैं तो या बारिश है तो आपका नाम कट सकता है, तो ये साबित तो करना पड़ेगा और ये साबित करेगा आपका वंशावली। वंशावली में आप उत्तराधिकारी हैं तो आप ये साबित करेंगे कि आप उस परिवार के वंशज हैं। देखें जमीन सर्वे जो है बहुत सारे लोगों का समस्या पहले भी जो CS खतियान बना अंग्रेजों के द्वारा, फिर सरकार के द्वारा RS खतियान बनाया गया और आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जो न्यू सर्वे है, न्यू डिजिटल सर्वे है,
इसमें जो है आपको अब सारा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। सीएस खतियान जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, इसमें आप जो है किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आज अगर कोई भी कानूनी प्रक्रिया के तहत आप सुधार नहीं करवा पाएंगे, लेकिन ये सीएस से जो है आरएस खतियान जो बना हुआ है, रिविजनल सर्वे खतियान जो है, और ये जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें आप कभी भी सुधार करवा पाएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि अंग्रेजों ने जब बनाया जो है, एक तरह से अगर बात करें 1908 में बनाया, 1912 में बनाया, तो इससे पहले क्या लोगों के पास कौन से कागजात होने थे, ये कागजात होते थे, और वो कागजात का कोई इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, ये कागजात कहाँ मिलते हैं, ये कागजात किनके पास रखी हुई है, कहाँ पर इसका वैल्यू होगा। तो देखें, ये चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करें, मतलब जिससे बहुत सारे लोग इसका इतिहास जानना चाहते हैं कि ये पहले क्या हुआ था, तो कभी हम उसको बीच में जो है इंक्लूड करके बताएंगे। खतियान का इतिहास टॉपिक आपके पास लाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार जो है ये क्या पहले का कहानी था और कैसे पहले के कागजात होते थे और उसके बाद अंग्रेजों ने आखिरकार क्या किया। तो ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम आपको खतियान का इतिहास जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।